पीपीएससी का एक बहुत ही अहम टॉपिक के माउंटेन पासेस ऑफ पाकिस्तान, इनमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर पेपर में, चाहे वो कोई भी पेपर हो। अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीपीएससी जर्नल जो टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा देर तक उसको याद रखना ये ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने कैसे माउंटेन पासेस को याद रखना है, और साथ में आपको तमाम फेमस माउंटेन पासेस के बारे में बताऊंगा। इंशाअल्लाह इनसे ही क्वेश्चन आएगा और यकीनन आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये जी शॉर्ट वीडियो है, इसको ज़रूर देखें, आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा होगा और आप ट्रिक्स को देखकर इसको लॉन्ग टर्म याद भी रख सकेंगे। तो चलें, सबसे पहले लिखते हैं पाकिस्तान फेमस माउंटेन पासेस। दी फेमस माउंटेन पासेस पाकिस्तान के हैं, इंटरनेशनल नहीं है ये। इनमें माउंटेन पासेस को पहले आप समझ लें क्या होता है। ये पहाड़ों के दरमियान, जिसे हम दर्रा कहते हैं, ये एक रास्ता होता है, किसी इलाके के साथ कनेक्ट करता है, किसी दो इलाकों को आपस में कनेक्ट करता है। एक रूट होता है, इसको हम पासेस कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि पहाड़ों के दरमियान जो रूट है इसको पासेस। इनमें सबसे जो मशहूर है वो है बाबूसर। बाबूसर पास का जो नाम है उसमें आप गौर करें तो यहाँ पर बाबू, एक मुग़ल बादशाह था जिसका नाम था बाबर। बाबर की वजह से यहाँ पर बाबू इस सर कहा जाता है इसको। बाबर ने अपनी फ़ौज इस पास, इस दर्रे से गुजारी थी, तो इसी वजह से इसको बाबू सर कहा जाता है। ये एक तो आपने जहन में याद रखना है। ये कनेक्ट किसको करता है? जो क्वेश्चन आता है ना कि जो पासेस के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो ऐसे आता है कि आपको एक वो पूछता है कि कनेक्ट किसको करते हैं। ये कौन कौन से दो इलाके हैं जिनको ये कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किसको करता है? बाबूसर जो पास है वो कनेक्ट करता है। बाबूसर पासेस कनेक्ट दी KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान। किसको जी? KPK और गिलगित GB, गिलगित बल्तिस्तान। अब याद कैसे रखें? ये तो हमने पढ़ लिया कि बाबूसर जो पास है वो कनेक्ट करता है KPK और GB को, लेकिन याद कैसे करें? याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको आपने गौर से समझना है। याद रखें, दुनिया की किसी भी मेमोरी की बुक उठाकर देख लें, उसमें ये बात लिखी होगी कि इंसान वो चीज़ याद रखता है जो बहुत ज़्यादा अजीब हो या उसके इमोशन के साथ रिलेटेड हो, उसको या तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। यानी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ आप याद रख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग और अजीब किस्म के हो, वो आपको याद रहती है। तो जो भी आपने ट्रिक बनानी है वो ऐसे बनानी है कि इस नाम के साथ कनेक्ट करे और एक अजीब किस्म के हो। आप खुद से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक ऐसे बनाई है कि KPK में यहाँ पर बाब है। KPK में एक बाब है जिसको कहते हैं बाब खैबर कहते हैं ना। यहाँ पर बाब, जब भी बाब का लफ्ज़ आएगा तो हमने यहाँ पर रख लेना है बाब खैबर। तो अब आ गया GB, यहाँ पर SAR है। SAR को आप साथ लिख लें और साथ से मुराद है GB। यानी SAR, आपने SAR नहीं समझना, इसको साथ समझना है।
और हमें पता है कि खैबर और केपी के साथ क्या है, गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ से हम इन दोनों को इस ट्रिक से हम रिवाइज कर सकते हैं। बाबे खैबर कहाँ पर है, केपीके में, और केपीके के साथ क्या है, गिलगित बल्तिस्तान। ये एक ट्रिक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो दूसरा है जी, इसमें जो फेमस है वो है बोलान पास। दूसरा है जो पास वो है बोलान पास। ये कनेक्ट करता है बोलान पास बलूचिस्तान के दो सिटी हैं, सिब्बी और कोयटा को। सिब्बी प्लस जो कनेक्ट करता है कोयटा। तो अब हम इसको कैसे याद रखें। यहाँ पर बोलान है, बोलान का आप BOL ले लें, तो इनसे आप बलूचिस्तान बना लें। बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के दो मशहूर शहर कौन से हैं, एक तो कोयटा है और दूसरा सिब्बी है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये दो आप गौर से इनको देख लें एक दफ़ा। तो फिर हम नेक्स्ट जाते हैं अपने तीसरा, जिसमें है गोमल पास। तो अब मैं इसको रेज़ करता हूँ। ट्रिक्स आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, कुछ भी ट्रिक्स हो सकती है। इसमें ज़रूरी ये है कि जो ट्रिक्स आप बनाएं वो नाम के साथ रिलेट हो। अगर वो नाम के साथ रिलेट नहीं है तो आप उस ट्रिक की मदद से जो है वो अपना डाटा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो गोमल पास के बारे में लिखते हैं। गोमल पास बहुत ही मशहूर पास है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका है, ये कनेक्ट करता है गज़नी और ये कनेक्ट करता है गज़नी और डेरा इस्माइल, जो कि साउथ वज़ीरिस्तान में है। गज़नी और डेरा इस्माइल साउथ वज़ीरिस्तान जी। अब गोमल जो है, गज़नी जो अफ़गानिस्तान का एक बहुत मशहूर है शहर है, और महमूद गज़नवी भी यहाँ से ताल्लुक़ रखते थे। गज़नी और डेरा इस्माइल ख़ान, ये दोनों को कनेक्ट करता है कौन सा, गोमल पास। अब याद इसको कैसे रखना है, याद आपने ऐसे रखना है कि गोमल का जो है शुरू वाला लफ्ज़ है जी, जी से हो गया गज़नी, ठीक है। गज़नी से हिंदू डरते थे, गज़नी से डरते थे, डरने का हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गज़नी से डरना। गज़नी जो बादशाह था, इससे डरते थे ना हिंदू, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। डरने से होगा डेरा। ये आप डेरा, जब आपको डेरा, तो डेरा इस्माइल पाकिस्तान में एक जगह है, वो आपको आ जाएगी याद। तो इसका ट्रिक ये है कि आपने गोमल का जो जी है उससे गज़नी रख लेना है। और गज़नी क्या करता है कि वो उन डराता है या डरते हैं उनसे, तो यहाँ पर गज़नी से गज़नी, डरने से डेरा इस्माइल ख़ान। तो ये एक ट्रिक हो गया। आगे है जी, इसका नाम है खैबर पास, बहुत ही मशहूर है खैबर पास। खैबर पास का है लंडी कोटाल टू जमरूद, लंडी कोटाल टू कनेक्ट करता है लंडी कोटाल को जमरूद से।
तो इसको कैसे याद रखना है। खैबर है जो यहाँ पर जो खैबर है ये याद रखें, जो लंडी कोटाल और जो है जमरूद है ये दोनों केपी के ही शहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ही दोनों शहर हैं। तो खैबर से क्या है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो है खैबर में लोंडी जो है कत्ल की जाती है। खैबर में लोंडी कत्ल की जाती है, लोंडी कत्ल की जाती है, या ऐसे कर लें कि कत्ल, लोंडी कत्ल जाती है जान से। खैबर में वैसे भी एक कंसेप्ट आ जाता है कि पठानों का इलाका है, तो वहाँ पर जो रंडी या लंडी है वहाँ पर उनकी कोई हैसियत नहीं है, वहाँ पर उनको जान से ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि खैबर में लोंडी या रंडी, लोंडी से आपने लंडी, कत्ल से कोताल, लंडी कोताल, और जान से जमरूद, इनको कनेक्ट करना है। एक तरीका है, एक ट्रिक है, इसको आप जितना मर्ज़ी डिफरेंट कर लें तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से खैबर पास का जब भी जिक्र आएगा तो आपके ज़हन में आएगा खैबर में क्या होता है कि लोंडी को कत्ल किया जाता है, लोंडी कोताल टू जमरूद से जान है। तो ये भी एक ट्रिक है इसको याद करने की। इसके बाद जो है मशहूर में से एक और है, जो पासेस हैं ना इनको याद करना और याद रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप नॉलेज जो पीपीएससी का है इसमें आपको फेमस चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देंगे वहाँ पर आपको ज़रूर ये जो है इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। तो उसके बाद है जी कोहाट पास जो है बहुत सिंपल है इसको याद करना। कोहाट पास ये कनेक्ट करता है कोहाट से टू पेशावर, हाँ कोहाट टू पेशावर। वाहद पास है कोहाट, ऐसा पास है जिसके नाम में कोहाट है, तो उसको आप याद रखते हैं, कोहाट पेशावर से कनेक्ट करता है। इसके बाद है जो है इसके बाद लोरी पढ़ सकते हैं, लोवरी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। लोवरी पास, तो इसको ये है जो कनेक्ट करता है चित्राल, और चित्राल को दीर से। ये कनेक्ट करता है चित्राल को दीर से। दोनों ही केपीके में हैं, तो इनको याद कैसे रखना जाए। लोवरी से आप ऐसे कह सकते हैं कि फ़िक्रा है लोहार की चतुराई से डरो, ये एक फ़िक्रा है। इसमें लोहार से आप कह सकते हैं लोवरी, चितराई से चित्राल, और डरो से डीर। ये आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं इनको। आगे है जी मालाकंठ पास और शंदूर पास, मालाकंठ पास और शंदूर पास। जो 2020 में पेपर हुआ है पीपीएससी का, उसमें ये आया हुआ था कि जो है शंदूर पास जो है, पता नहीं शंदूर पास है या शंदूर पास है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं मालूम अभी। ये किसको कनेक्ट करता है,
ये करता है जी चित्राल को, जो कि KPK में है, को करता है किसके साथ, गिलगित बल्तिस्तान के साथ। GB शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान। ये इस साल में आया हुआ था, यही सवाल था कि चित्राल दिया हुआ था और आगे पूछा हुआ था कि किसको, उसमें गिलगित बल्तिस्तान लिखा हुआ था, कागान वाली लिखा हुआ था और इस तरह के दूसरे शहर लिखे हुए, चमन, डेरा इस्माइल खान जैसा। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप। ये एक है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये जो चंद्र पास है इसको, ये है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा जो है ये पास है। और एक और बात है, चंद्र पास है जो पमीर, जो सबसे ऊंची सुलेमान रेंज में हमारे पास एक चोटी है, सुलेमान रेंज में सबसे ऊंची चोटी है पमीर, तो उसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उसी जो सिलसिले में ये पास है, तो इसको याद कैसे रखें। शानदार, आप इसको शानदार समझें, शानदार जगह। शानदार जगह पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है गिलगित बल्तिस्तान। क्या है वो जी, GB। यहाँ तक तो आप पहुँच के जी, गिलगित बल्तिस्तान ठीक है, लेकिन आपने अब याद रखना है चित्राल। तो आपने सुना होगा कि लास की वादी, तो यहाँ पर आप चित्राल की वादी कह लें जी, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। शानदार GB से हो गया, तो इसको GB को आप कर सकते हैं, शानदार को चित्राल, चित्राल को आप कह सकते हैं शानदार चित, शानदार किलास, शानदार किलास से आप शानदार चित्राल कह सकते हैं। शानदार चित्राल भी आपको इसको याद रख सकते हैं। इसको आपने शानदार नहीं पढ़ना, अपने जहन में इसको शानदार चित्राल रख लेना है। शानदार तेज़, शानदार चीता, ऐसे आपने अपने जहन में कोई भी ट्रिक रख के आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है जी खोजक पास, ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यकीन करें ये बहुत दफ़ा पेपरों में आ चुका है। खोजक पास, ये जो है खोजक पास वह पास है जो किला अब्दुल्ला को चमन के साथ कनेक्ट करता है। क्या करता है, किला अब्दुल्ला को चमन के साथ कनेक्ट करता है। इसको याद कैसे रखें। खो क्या होती है, एक गहरी जगह, तो खो का उल्ट क्या है, खो। आप ऐसे भी समझते हैं, खो का मतलब है सेफ, मजबूत किला। खो को आप किला समझ सकते हैं, या फिर आप के से किला, के की बात क्या है, क्यों के साथ मिलती है, के से किला। और चमन जो है वो आप जे से जमन, आप इसको जमन और चमन एक ही जैसे आवाज़ हैं, जिनको आप याद रख सकते हैं। के से किला, जे से जमन, तो खोजक, खो मैना होता है खूह से मुराद महफूज जगह। तो अगर एटम बम दुनिया में फट जाए तो जो कुएं में रहने वाले लोग हैं वो बच सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि वो बचने वाली जगह क्या होती है, महफूज जगह को किला भी कहते हैं। तो किला, और जे से जमन, जे से चमन, ये एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं, अपने अंदाज से भी आप इसको याद कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, जो है कुछ और हैं फेमस, उनको
जल्दी जल्दी मैं समेटने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो टोची, टोची पास, इसके बाद है टोची पास के बाद शांगला पास, शांगला पास, शांगला पास के बाद है दर्रा पास, दर्रा पास, दर्रा पास के बाद है वखान कॉरिडोर और बाशकर, बाशकर, बाशक, बाशकारा, बाशकारा, बाशकारा और इसके बाद है बैदवी, बैदवी, बैदवी कह सकते हैं, बैडवी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये वहाँ के लोकल नेम हैं, तो वह इनको आप उसी ज़बान में सही प्रोनाउंसिएशन हो सकती है जिस ज़बान में ये नाम हैं। तो अब चलते हैं, इनको कनेक्ट करते हैं। टोची है गजनवी से जो है बन्नू, जो टोची है वो है गजनी से बन्नू। इसके बाद है जी शांगला जो है अपर सवात टू लोअर सवात। इसके बाद है जो दर्रा वो है बादकशान, बादकशान, बादकशन, बादकशन जो है अफ़गानिस्तान में है। ये इसको कनेक्ट करता है किसके साथ? चित्राल के साथ, चित्राल के साथ एट पामीर प्लेट्यू, पामीर चोटी पर। अच्छा, बाशकर स्वात और गिलगित बल्तिस्तान को जीबी से। इसके साथ है जी वखान जो है वो करता है चित्राल को ब्रोगरी जो है चित्राल और वखान को करता है। यहाँ पर बखान जो है वो कहाँ पर लिखा है? हमने लिखा ही नहीं बखान। बादवी जो है वो अपर दीर और अपर दीर को किसके साथ करते हैं जी? कुलान, उत्तर कुलान, उत्तर कुलान। अब हम इस एक दफ़ा ट्रिक कर इसको देख लें ट्रिक के साथ। जो है टोची है गजनी से बन्नू, आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं। टोप, टाप क्या है? गजनी, उर्दू में लिखता हूँ ज़रा आसानी हो जाएगी। गजनी बम्ब। टाप, टोची से मुराद है टाप, हमारा जो मुज़ैल है वो गजनी है, तो हमने गजनी से बम रख दिया, गजनी से बन्नू। ठीक हो गया। आगे है शांगला। शांगला से आप यहाँ पर शांगला को, जो शांगला का SH है उसको आप स्वात से कनेक्ट कर दें। शांगला से मुराद है स्वात, तो अपर स्वात और लोअर स्वात, ये बहुत सिंपल है। हाँ जी, आगे है दर्रा पास। तो जो दर्रा है इसका मतलब है कि दर्रा है, दर्रा, दर्रा है जो वो अफ़गानिस्तान के साथ और चित्राल KP के। ठीक है। दर्रा हमेशा किसी दूसरे मुल्क के साथ ही हो सकता है ना, वैसे आपस में भी हो सकता है, बस हमने अपने ज़हन में रखना है। बाशकर स्वात और GB से। यहाँ पर आप देखें B से GB आप लिख सकते हैं, B को GB से
कनेक्ट कर सकते हैं बलुचिस्तान से। और शीन SH को आप स्वात से याद रखें, SH को स्वात और B को आपने याद रखना है किसके साथ, B को आपने रखना है मैं गिलगित बल्तिस्तान के। आगे बादवी जो है अपर दीर और उत्तर कोलान, इसको आपने ऐसे करना है। दीर है तो दीर को आपने D से रखना, कनेक्ट करना है दीर को। और उत्तर कोलान को आपने I से, I की आवाज़ हमेशा अल्फ की होती है, तो उत्तर कोलान। ठीक है, ये आप कुछ भी इसमें आप ट्रिक्स बना सकते हैं। ये जो फेमस जो माउंटेन पासेस हैं पाकिस्तान की, उनके जो नाम हैं उनके साथ कनेक्शन है। यही सवाल आता है कि ये कनेक्ट किस किस इलाके को करते हैं। तो PPSC की तैयारी के लिए ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाएंगे और आपका टॉपिक क्लियर करेंगे और आपको याद रखने की ट्रिक्स भी बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ एक ग्रुप बनाएं। हम सब PPSC की तैयारी करते हैं और ऐसी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। यकीन करें, आप इंटरव्यू तो क्या आप किसी को भी बता सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म याद रखने का नुस्खा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, कमेंट्स करें। आपका शुक्रिया।